जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ की नव अभियान पत्रिका का विमोचन बृहस्पतिवार को जवाहर भवन के चतुर्थ तल स्थित सभागार में किया गया। इस अवसर पर समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले अनेक समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य रमेश तूफानी तथा मुख्य कोषाधिकारी आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से पत्रिका का विमोचन किया। महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडे ने बताया कि महासंघ पिछले 22 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजादी को नमन कार्यक्रम का आयोजन करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि नव अभियान पत्रिका समाज में सकारात्मक सोच और प्रेरक व्यक्तित्वों को सामने लाने का माध्यम बनेगी। समारोह में वक्ताओं ने कहा कि पत्रिका के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत समाज सेवियों के योगदान को सम्मान और पहचान मिलती है। इस अवसर पर 51 विभूतियों को सम्मानित किया गया। इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ द्वारा लगभग 17 वर्षों से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम हमेशा आयोजित किया जाता रहा है, आज़ादी को नमन कार्यक्रम, और उसमें एक विशाल राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन होता था। किंतु इधर कोविड काल के बाद इस कवि सम्मेलन का कार्यक्रम थोड़ा विराम उसको दिया गया और हमारी उसी 17 वर्ष पहले प्रकाशित की शुरुआत की जाने वाली एक स्मारिका नव अभियान का विमोचन भी आज हुआ है। इस अवसर पर हमारे आदरणीय रमेश तूफानी जी, जो सौभाग्य से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में उच्च पद पर पदस्थ हैं, उनका आशीर्वाद स्वरूप आज उन्होंने यहाँ का मुख्य आतिथ्य स्वीकार करके हमको कृतज्ञ किया है। मैं आदरणीय रमेश तूफानी जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और महासंघ समय समय पर केवल सरकार के विरुद्ध जिंदाबाद और मुर्दाबाद ही नहीं करता है, महासंघ समाज को लेकर के चलता है और समाज में ऐसे लोग जो लोग कुछ कार्य करते हैं जिनकी वजह से समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और समाज कहीं ना कहीं लाभान्वित होता है, तो ये हम सबका दायित्व तो बन जाता है कि हम उनको सम्मान के रूप में कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमें अच्छा लगेगा कि नहीं, हमने एक ऐसे व्यक्ति के लिए किया जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया, तो उनको सम्मानित करके उनके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं उनको सम्मानित करके। और मीडिया के हमारे उन तमाम साथियों को जिन्होंने हमारी आवाज को समय समय पर अपने समाचार पत्रों के माध्यम से, अपने सम्मानित चैनलों के माध्यम से सरकार तक पहुंचा करके और हमारी मांगों को, कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष बहुत दृढ़ता के साथ रखा और समय पर उनके सहयोग के कारण हम कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण कराने में सफल हो पाते हैं। ऐसे हमारे पत्रकार साथियों को भी हमने सम्मानित करने का काम किया है। हमारे कुछ पत्रकार साथी हमारे सम्मानित होने से जो रह गए हैं, हम उनको आने वाले समय में भी, और समाज के भी ऐसे लोग हम, अब चूंकि ये पहला प्रयास था इस प्रकार का जिसमें बच्चा जी की प्रेरणा से बच्चा जी ने हमसे ये कहा कि नहीं, ये कार्यक्रम होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो निश्चित रूप से मुझे उनका ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा और ये पहला प्रयास है। मैं एक बार आप सबसे इस हमारे इस प्रयास में अगर कोई कहीं तो त्रुटि हो गई हो तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी भी हूं, लेकिन ये मेरा पहला प्रयास है और आगे से मैं चाहूंगा कि एक साल में एक सम्मान समारोह एक इस लेवल का हो जिसमें हम बाहर ये कार्यक्रम कर सकें और बहुत अच्छा कार्यक्रम कर सकें, और समाज के लोग, जब लाभकारी लोग, जो समाज को लाभ पहुंचाने वाले लोग हमसे जुड़ेंगे, यानी हमारे महासंघ से जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कर्मचारी समाज जरूर कहीं न कहीं से लाभान्वित होगा। ऐसा मेरा प्रयास है। इसके लिए हम पुनः एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। उन्होंने एक नेक काम किया है और जिसमें पत्रकार बंधुओं को, समाज सेवियों को, 51 लोगों को सम्मानित किया गया है। आज इस कार्यक्रम का जैसे अध्यक्ष ने पूरा विस्तृत वर्णन किया है महासंघ के बारे में। महासंघ केवल कर्मचारी हितों की लड़ाई नहीं लड़ता है, समाज के तमाम प्रकार के लोगों को सम्मानित करने का काम सदैव करता रहा है और करता रहेगा। या समाज क्षेत्र हो, या सांस्कृतिक क्षेत्र हो, या कोई क्षेत्र हो, सबको समान रूप से काम कराना है। और यहाँ जितने विभाग हैं 72 डिपार्टमेंट में, सबको सामंजस्य स्थापित करने का भी काम करता है और तालमेल अधिकारियों कर्मचारियों से मिल करके सीधे
कर्मचारियों हितों के कार्य कराना होता है, वो हम उसमें लगा रहता है महासंघ, और बड़ा समर्पित भाव से महासंघ काम करता है। और ये आगे भी जैसे अध्यक्ष जी बताया, ये कार्यक्रम बृहद रूप से और आगे किया जाएगा। जो पत्रकार हमारे बंधु हैं उनका सम्मान होता रहेगा, उनका सम्मान होगा तो समाज का सम्मान हो जाए। पत्रकार बंधु ही समाज हमारी सबकी बात बुलंद करते हैं। जब हमारी आवाज़ बुलंद होती है तो सरकार काम भी करती है, तमाम काम करते हैं। इसीलिए हम पत्रकार बंधुओं का विशेष तौर पे आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ पर आए और सबका सम्मान है। और मेरे मुख्य अतिथि जी तूफानी जी हमारे पिता तुल्य हैं, उनका स्नेह मिलेगा, सदस्य हैं SC/ST आयोग के, और उनका सहयोग सरकार में है भी, उनका मार्गदर्शन सदैव मिलता रहता है। ऐसे आशीर्वाद हमारे महासंघ को मिलता रहे और हम लोग काम करते हैं। हमारी टीम बहुत अच्छी है महासंघ की, सब मिलजुल के काम करते हैं। सब पीछे हमारे देखो खड़े हुए हैं सब भाई लोग, तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सब मिलजुल के तो ये कार्यक्रम 2003 में शुरू किया। अध्यक्ष जी अध्यक्ष थे, हम उस समय मंत्री था, 2003 मंत्री का चुनाव लड़ा था। तो मुकुल महान जी जो इस पत्रिका के संयोजक हैं, संपादक हमारे, उन्हीं की प्रेरणा थी हमको। ये अच्छा, हम उनके विभाग में थे, खाद्य रसद में ऑडिटर पद पर भी थे, हम भी थे, तो उनको प्रेरणा दिया। अध्यक्ष का मैं सुझाव दिया, अध्यक्ष का बहुत अच्छा सुझाव है, उन्होंने प्रशंसा मेरी की। तो इसीलिए 2003 से आज 2025 समझ लीजिए कई 22 साल हो गए हैं, तब से पत्रिका बराबर निकल रही है पंजाब पे। और कब सम्मेलन बड़े संतोषा आना, नीरज जी तमाम अध्यक्ष जिसे बताए हैं, सब यहाँ पर पधारते थे, उनका कब समय सुनते थे। और सभाएं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे आते रहे। और मैं 4 पत्नियां इस मौके पर देना चाहूँगा। तेरे मेरे मधुर मिलन का ठौर ठिकाना बना रहे, इस पनघट पर तेरा मेरा आना जाना बना रहे, दुनिया चाहे जो कुछ कह ले कोई फर्क नहीं।